हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और आज मैं आपके लिए जो टेक्निकल डोज लेके आया हूं वो आपके सामने है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्काइविंग एंड कॉपीइंग फाइल्स बिटवीन द सिस्टम्स। तो ये लिनक्स के ऑफिशियल बुक से ये मैंने कटिंग की थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब ऐसे ही आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें कम से कम ये आइडिया रहेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। तो मैं वैसे तो ऑफिशियल कैरिकुलम कैरिकुलम ही फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्स की बात करते हैं। तो गोल्स में आता है हमारे आर्काइव एंड कॉपी फाइल्स। तो हमारा सबसे पहला जो टास्क रहेगा वो रहेगा हमारा आर्काइव। क्या है? आर्काइव रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं आर्काइविंग के लिए टार कमांड की, कैसे हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं कंप्रेस। तो इस वीडियो में के यूनिट में हम लोग जो है इतने यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। इतना ठीक है, बाद बाकी ये इसके पार्ट 2 में करेंगे। ये वाला इतना सिक्योर कॉपी वाला पोर्शन कंप्लीट। तो सेक्शन मैनेजिंग कंप्रेस आर्काइव। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो इधर आ जाते हैं हम लोग द टार कमांड। द टार कमांड के बारे में पढ़ते हैं कि ये टार कमांड किस लिए यूज होती है और क्यों यूज किया जाता है टार कमांड का। तो आर्काइव एंड कंप्रेसिंग फाइल्स आर यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग बैकअप्स एंड ट्रांसफरिंग डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, ये कह रहे हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन कमांड्स फॉर creating and working with the backups archive is the tar command। और tar command से हम लोग जो बैकअप ले सकते हैं या जो कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो कुछ ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं इधर। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टार कमांड का उपयोग हम जो है फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यानी कि आर्काइव करने के लिए करते हैं। यानी कि बड़े साइज को हम छोटा करने के लिए करते हैं। और फाइल्स को हम लोगों को क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ .exe फाइल या फिर कुछ सेटअप फाइल्स होती है, अगर आप उसको किसी को ईमेल करना चाहते हो तो आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को पहले कंप्रेस करना पड़ता है। क्या है, विंडोज वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, .exe फाइल को कंप्रेस करके किसी को भेज सकते हैं। कोई सेटअप फाइल है तो आप डायरेक्ट कोई भी सेटअप फाइल नहीं भेज सकते, तो इसके लिए आपको कंप्रेस करना पड़ेगा किसी न किसी फॉर्मेट के साथ। तो लिनक्स के अंदर हमारे बहुत अच्छे अच्छे कंप्रेसर हैं जो हमारे फाइल के साइज को लगभग आधे से भी कम में कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम टार के ऑप्शंस को देखते हैं कि टार के साथ क्या क्या ऑप्शंस लगने वाले हैं। तो टार के ऑप्शंस में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सी। सी का मतलब है क्रिएट आर्काइव, वी का मतलब बरपोस। अगर आप स्मॉल जे लगाएंगे तो वो आपका BZ2 एक फॉर्मेट होता है, उसमें कंप्रेस करेगा। एफ का मतलब फाइल से है। जेड का मतलब है यहाँ पे gzip फॉर्मेट से। और यहाँ पे एक्स का मतलब है किसी फाइल को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। टी का मतलब होता है यहाँ पे अगर आप टी का यूज करते हैं तो लिस्ट द कंटेंट अंडर द कंप्रेस फाइल का, आपने जो कंप्रेस किया है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है उसको देखने के लिए। और आखिर में हम लोग यूज करते हैं कैपिटल जे। तो कैपिटल जे यूज फॉर द XZ फॉर्मेट। ठीक है, और आखिर में हम लोग बात करेंगे जिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी एक छोटी सी लैब करते हैं सारे के सारे सभी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने मशीन को जो है ऑन कर दिया है। तो चलते हैं जरा। लॉग इन करते हैं। और लॉग इन करने के साथ ही चलिए देखते हैं कि हम कुछ फाइल्स को जो कंप्रेस करने वाले हैं वो क्या हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक फोल्डर सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के साथ साथ मैं यहाँ पे ऑल फाइल्स में चलता हूँ और मैंने यहाँ पे डीवीडी के अंदर ठीक है एक फोल्डर लगाया हुआ MSI के नाम से। इसको कॉपी करके मैं बैक चलता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो है मैं डेस्कटॉप पे परफॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो MSI मेरा पेस्ट हो गया है। तो MSI का पहले मैं आपको ग्राफिकली साइज दिखा देता हूँ।
प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इस फाइल का जो साइज है वो 109 MB है। कितना? 109 MB है बिना कंप्रेस हुए। ठीक है, तो इसको मैं कंप्रेस करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो टार हाइफन हाइफन हेल्प ले लेते हैं सबसे पहले। हेल्प, ठीक है, तो टार हाइफन हाइफन हेल्प जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें दिखाता है। ये बी का मतलब बरबोस, डब्ल्यू का मतलब इंटरेक्टिव, आस्क फॉर द, तो ये हमने सारे वही स्विच आ रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। देखिए, ए आई जे फॉर बी जी जिप टू, कैपिटल जे, एक्स जेड, ठीक है, इसके बाद जेड से है जी जिप। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, ये ऑप्शंस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप इधर देख सकते हैं या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप मैनुअल भी ले सकते हैं, इसका मैनुअल टार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल टार में जाएंगे तो ये बता रहा है टार फॉर आर्काइविंग यूटिलिटी। टार क्या है? एक आर्काइविंग यूटिलिटी है। और ये बता रहा है इसके सिनॉप्सिस में जाते हैं तो ये इसके साथ क्या क्या आप चला सकते हैं। तो टार स्पेस हाइफन ए से क्या होगा? आर्काइव करेगा। सी लगाओगे तो ठीक है, एफ लगाओगे, डी लगाओगे क्या, तो सारी चीजें इधर मैनुअल में दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं किस का क्या मतलब है। आर से क्या होगा? अपेंड हाइफन हाइफन डी, ठीक है, डिलीट। डी लगाएंगे तो डिफरेंट कंपेयर। सी का मतलब है क्रिएट। ए का मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे स्विच दिए हुए हैं, आप इधर से हेल्प ले सकते हैं जैसी आपको जरूरत लगती है। तो चलिए, पहले हम लोगों ने बेसिक सी बात करी और मैं इसको क्लियर करता हूं और शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चलते हैं cd स्लैश रूट। डेस्कटॉप के ऊपर मेरी ये MSI वाला फोल्डर बना हुआ है या डायरेक्टरी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको मुझे करना है, तो ठीक है, तो मैंने जो अभी साइज दिखाया था अगर उसको आप केबी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और एक सेकंड रुकते हैं जरा, आईफन एम फॉर MB। ठीक है, एम में आपको साइज चाहिए तो आप MB यूज कर सकते। तो लगभग ये बता रहा है, इसके हिसाब से ये साइज जो है 105 MB बता रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो चेक किया था वो, ठीक है, डेस्कटॉप MSI प्रॉपर्टी लगभग 109.8 MB था इसके हिसाब से। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो करते हैं शुरू। कंप्रेस करना, तो कंप्रेस करने के लिए कमांड है टार। ठीक है, टार। और अब ये मुझसे मैं बात करता हूं इसके बारे में कि आप किसके साथ इसको कंप्रेस करना चाहते हो। इसको किसके साथ कंप्रेस करना चाहते हो? जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने बात करी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कंप्रेस करने वाला हूँ वो BZ2 के साथ करने वाला, तो BZ2 के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? J लगाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो इधर हम लोग कर रहे हैं CVJF लगाएंगे। तो CV का मतलब क्रिएट करो बरबोस। J का मतलब BG टेव में, और F का मतलब फाइल, CVJF। तो मैंने लगाया CVJF, और सॉरी, और किस नाम से ये कंप्रेस हो, क्या है ये, किस नाम से कंप्रेस हो, तो मैं करता हूं MSI BZ2 डॉट, ठीक है, डॉट BZ2 ही नाम रख देता हूं इसका, स्पेस फाइल का नाम क्या है? मैंने कहा भाई MSI को करो, एंटर करते, और अभी ये इसको कंप्रेस कर रहा है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो कंप्रेस करने में कभी कभी टाइम लग सकता है इसमें। तो इसमें ये दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें इसलिए कंप्रेस कर रहा है। तो इसने कोई 7-zip करके है, एडोब रीडर है, फायरफॉक्स है, MBS है, BLC मीडिया प्लेयर वगैरह कुछ ये मेरे पास सेटअप्स हैं। ठीक है, जो मैंने इसके इस डायरेक्टरी के अंदर डाले हुए हैं, तो ये सबको कंप्रेस कर रहा है और ये कंप्रेस हो गया। द कंप्रेशन इज डन, LL करके आप देख सकते हैं इधर, MSI VZ2.VZ2 में ये कंप्रेस हो चुका है। ठीक है, जब ये कंप्रेस हो गया है तो अभी फाइल का साइज कितना बता रहा था, ये 105 बताया था इसने, कितना, 105। तो चलो फिर से चेक करते हैं, DU स्पेस -M MSI BZ, एंटर करते हैं। द साइज देखिए यहाँ पे कुछ कम हुआ, लगभग ये कह रहा है इसके हिसाब से लगभग जो कम हुआ है वो 103 हो गया 105 से। तो लगभग इसने 2 MB कंप्रेस किया इसको, कितना, 2 MB कंप्रेस किया है। और चलिए ग्राफिकली देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो इधर देखिए MSI BZ2, और इसने क्या कर दिया 107, इसने यानी कि द साइज हैज बीन कंप्रेस्ड ऑफ 2 MB, कितना, 2 MB कंप्रेस कर दिया VZ2 से, किससे, VZ2 से इसका 2 MB कंप्रेस हो गया है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कंप्रेस हुई हैं। तो इसके लिए लगेगा जो मेरा है, ठीक है, तो इसके लिए लिस्ट द कंटेंट के लिए क्या था मेरा, TVF। ठीक है, मतलब था लिस्ट कंटेंट अंडर द फाइल कंप्रेस फाइल। तो चलिए देखते हैं, कमांड लगाते हैं, tar स्पेस MSI BZ, सॉरी, हाइफन TVF फाइल का नाम। तो मैंने कहा भाई MSI BZ, ठीक है, TVF सही है, टार TVF, और फाइल का नाम ले लेते हैं, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं TVF करके, तो ये बता रहा है मुझे इस फाइल के अंदर MSI, और क्या नाम है, MSI ये 7-zip, इसके अंदर क्या है, 7-zip है, एक एडोब रीडर है, फायरफॉक्स है, MBS है, ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर फोल्डर के अंदर जो कंप्रेस्ड हुई है। ये देखने के लिए क्या, व्हाट इज द अंडर कंप्रेस्ड फाइल, तो इसके लिए आपको TVF स्विच यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई, मैंने ये कंप्रेस किया। सॉरी, कंप्रेस करने के बाद अगला नंबर आता है मेरे पास काय का, इसको डीकंप्रेस करना है मुझे, क्या करना है, डीकंप्रेस करना है किसी अदर लोकेशन पे, इस फोल्डर को डीकंप्रेस करना है किसी अदर लोकेशन पे। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है tar हाइफन x, का मतलब था एक्सट्रैक्ट XVJF। ठीक है, किस फाइल को करना है, तो अपने फाइल का नाम, तो मेरी फाइल का नाम ये है, स्पेस हाइफन C, किस लोकेशन पे करना है, मैंने कहा भाई करो रूट के डेस्कटॉप के ऊपर, रूट के डेस्कटॉप के ऊपर करो। तो ये देखिए अभी ये क्या कर रहा है, ये डीकंप्रेस करने लगा। तो डीकंप्रेस करने के लिए क्या था, एक्स, दिखाता हूं आपको, एक्स, हियर इज द एक्स, एक्स इज द एक्सट्रैक्ट या डीकंप्रेस कह सकते हो आप। ठीक है, तो एक्स का मतलब है एक्सट्रैक्ट, बी का मतलब बरबोस होते हुए दिखाओ, जे का मत, ठीक है, और मेरी ये फाइल थी। तो देखते हैं डीकंप्रेस हो गया कि नहीं, और ये डीकंप्रेस हो चुका है। चलिए मैं आपको LL करके दिखा देता हूं, देखिए
तो मैं पहले से रूट के डेस्कटॉप पे था तो इसने डीकम्प्रेस तो किया, ठीक है। या फिर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे फिर से करना चाहते हो, मैंने कहा भाई रूट डायरेक्टरी के अंदर कर दीजिए, काहे के रूट डायरेक्टरी में करते हैं और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। वेट इट, हो रहा है। तो ये तो मेरे BZ2 के साथ हुआ, BZ2 ने लगभग 2 MB कंप्रेस किया, ठीक है। और मैं CD डॉट डॉट करता हूं और LL, और देखिए MSI आ चुका है, देखिए इधर डीकम्प्रेस होके, ठीक है। तो ये डीकम्प्रेस इस तरह से कर सकते हैं। तो डीकम्प्रेस करने की VZ2 के लिए ये कमांड थी, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मेट और है जिसको मैं कर सकता हूं, वो है gzip। क्या है? gzip से करके देखते हैं कि gzip कितना साइज कम कर सकता है किसी फाइल का। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूं, क्या है, क्लियर करते हैं और इसको करते हैं gzip से। तो gzip के लिए कमांड लगेगी tar हाइफन, और gzip के लिए हमें देखना पड़ेगा gzip ZVJF। तो ये चलेगा हाइफन ZVJF। फाइल का नाम मैंने कहा भाई मेरे रूट के डेस्कटॉप के ऊपर MSI, ठीक है। इसको कंप्रेस कर दो, क्या है, इसको कंप्रेस, ठीक है। यहाँ ये नाम पूछेगा सबसे पहले, हाँ नाम देना है इसको। तो मैंने यहाँ gzip नाम देना है, तो मैंने कहा MSI जिप करता हूं इसका नाम, डॉट gzip जिप, किसको लोकेशन क्या है उस फाइल की, मैंने कहा भाई रूट का डेस्कटॉप पे MSI एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग द कंप्रेशन ऑप्शन। तो जस्ट ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, gzip CD, मैं उस लोकेशन पे चलता हूं पहले, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग XVJF, जस्ट यहाँ चलेगा CVZ, सॉरी CVZF एंटर, एंड इट्स स्टार्टिंग। थोड़ा सा कमांड में गड़बड़ हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं गाइस। C का मतलब है, ठीक है, क्रिएट करो। B का मतलब बरबोस, Z का मतलब gzip2, और F का मतलब फाइल, और ये हो चुका है। LL करके देख लीजिए। तो gzip2 में ये हो चुका है। तो gzip2 फाइल में ये हो गया है। तो चलिए जरा इसका साइज देखते हैं कि कितने में हुआ है। gzip प्रॉपर्टी,
और इसने कितना कर दिया, ये मेरा 106.9 MB, लगभग इसने भी कितना कम कर दिया, ये शायद 100 कितना था पहले, 109, इसने 3 MB कम कर दिया। कितना, 3 MB। जी जिप जो है हमारे BZ2 से अच्छा करता है, ठीक है, 1 MB कम कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो आप वही कमांड चलाएंगे, XVZF अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे आप, तो मैं आपको यहीं लगा देता हूं, टार हाइफन XVZF, ठीक है, और MSI ZIP डॉट जी जिप स्पेस हाइफन C स्पेस स्लैश रूट के अंदर, ठीक है। XVZF सही है। तो जस्ट वंस का 1 मिनट गाइस। और यहाँ पे कमांड में जो गड़बड़ था वो कैपिटल C थी, एंटर करते एंड इट्स डन। मैं यहाँ स्मॉल c लगा रहा था, यहाँ कैपिटल C लगानी है, और इसने रूट में इसको कर दिया है, तो CD डॉट डॉट, और आप LL करके देख सकते हैं इधर, देखिए MSI, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको एक और तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो हम लोग यूज करके देखते हैं, वो है ZIP जिप। क्या है वो, जिप है। और वंस गाइस, एक सेकंड, किसको करना है आपको कंप्रेस, डेस्कटॉप MSI, ठीक है, किस नाम से करना है आपको, तो ये भी है। तो मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, CD कर लेता हूँ, CD डेस्कटॉप पे ही आ जाता हूँ। और चलिए मैं आपको जिप करके दिखाता हूं। तो जिप से सबसे ज्यादा फाइल कम होता है, तो LL करते, और यहाँ पे तो मैं चलाता हूं कमांड जिप स्पेस, ठीक है, MSI डॉट जिप में करो इसको, और फाइल का नाम है MSI, एंटर करते, ओके। MSI डॉट जिप, अभी यहाँ इसने मुझे किया तो सही, मगर अभी कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं एक बार डेस्कटॉप पे। MSI डॉट जिप, फाइल साइज देखते हैं जरा, और फाइल साइज स्टिल वेट, देखिए यहाँ पे फाइल साइज इसने 158 बाइट कर दिया इसका। कितना, 158 बाइट। DU स्पेस हाइफन M MSI डॉट जिप, ठीक है।
लगभग अप्रोक्स 1 MB के करीब कर दिया। तो आप इस तरह से कई तरह के और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिप के साथ। तो ये कई तरह का कंप्रेस डीकंप्रेस आपने कई तरह के फॉर्मेट्स में करके देखा, तो जिसमें आप लोगों ने तरह तरह के रिजल्ट्स देखे। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है। अगले पार्ट में हम लोग जो है इसका जो ये वाला पोर्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं, इतना वाला पोर्शन, सिक्योरिंग कॉपी फाइल्स, रिमोट रनिंग सिस्टम्स वगैरह पे इस पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए